प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 जिसमें सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत के पदों को पढ़ेंगे। बच्चों, जब श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा चले गए तो कृष्ण ने गोपियों को कभी कोई संदेश नहीं भेजा था और ना ही उनसे स्वयं मिलने गए। परिणाम ये हुआ कि उनकी गोपियों की विरह वेदना बढ़ती चली गई। उस विरह वेदना, विरह पीड़ा को मिटाने के लिए कृष्ण ने ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव को ब्रज ब्रज क्षेत्र में भेजा ताकि वो गोपियों को संदेश देकर उनकी विरह पीड़ा को कुछ कम कर सके। पर उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की पीड़ा को घटाने के बजाय उस वेदना को, उस पीड़ा को बढ़ा दिया। गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला जो शुष्क निर्गुण संदेश था वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने अनेक तरह से उद्धव पर व्यंग्य कसे। उन्होंने उसके द्वारा ग्रहण किए गए निर्गुण मार्ग को उचित नहीं माना। सूरदास ने इन भ्रमर गीतों के द्वारा निर्गुण भक्ति की पराजय और सगुण भक्ति की विजय दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों, आज हम इन पदों के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना और उद्धव से वो किस प्रकार संवाद करती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इन पदों के माध्यम से। तो पहला पद है बच्चों, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद में बच्चों गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है और वो मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार से स्वयं को श्री कृष्ण से, वो उनके प्रेम से दूर नहीं मानती। वो इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गोपियां उद्धव को व्यंग्य कसते हुए कहती है कि उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा से, तुम इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि तुम अभी तक प्रेम रूपी रस से अभी तक अछूते रहे हो। अपरस मतलब अछूते रहे हो। अपरस रहत स्नेह तगा से, स्नेह रूपी धागे से, स्नेह रूपी बंधन से अभी तक तुम मुक्त रहे हो, इसलिए तुम कैसे हो, बड़े भाग्यशाली हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अब तक नहीं डूबा है, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। इस प्रकार का वो गोपियां उद्धव को व्यंग्य कस। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियां आगे कहती है कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। पुरैन पात कमल का पत्ता, उस कमल के पत्ते के समान हो जो हमेशा जल के भीतर तो रहता है पर उसके शरीर में पानी का एक दाग तक नहीं लगता। तारस देह न दागी, उसके शरीर पर एक भी धब्बा पानी का नहीं लगता। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम अभी तक उनके प्रेम से वंचित हो। तुम्हारी हालत भी वैसी ही है जिस प्रकार कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता, पानी का एक भी दाग उस पर नहीं लगता। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने के बावजूद तुम्हें भी उनसे अभी तक जो प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारी भी वही दशा है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। गोपियां आगे कहती है उद्धव से कि तुम उस तेल की मटकी के समान, तेल के घड़े के समान हो जिस
पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। तो इसी प्रकार के उलाहने देते हुए वो इसलिए कह रही है कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए तुम्हारे ऊपर अभी तक प्रेम का रस नहीं चढ़ा है। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं रखा, अर्थात तो तुम्हें अभी किसी से प्रेम नहीं हुआ है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी रूप सौंदर्य की पारखी है, ना ही तुम किसी सुंदरता को की परख कर सकते हो। इसलिए तुम इस प्रकार से वंचित हो अभी तक। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली गांव की अबलाएं हैं, अबला स्त्रियां हैं, अबला नारियां हैं। हमारी दशा बिल्कुल उन चींटियों की तरह है जो गुड़ से चिपट जाती हैं, और जब तक उनके प्राण नहीं निकलते वो उसी में चिपट चिपक कर रह जाती हैं। इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब गई हैं कि अब हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। अगला है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे धरही क्यों, मर जादा ना रही। इसमें गोपियां उद्धव को के द्वारा जो संदेश दिया गया कि तुम निर्गुण ईश्वर की आराधना करो और श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग दो, तो इस संदेश को सुन कर के वो गोपियां बड़ी हताश हैं। वो श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहारा मानती हैं। उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ ये संदेश उनके लिए बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपने कातर स्वर में जो उद्धव से कहा वो इस पद में दिया गया है। मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव, हमारे मन में जो व्यथा थी, विरह वेदना थी, वो हमारे मन में ही रहेगी, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण का संदेश आ गया है कि तुम निर्गुण ईश्वर की आराधना करो और उनके प्रेम को छोड़ दो। तो ऐसे में हम कहाँ जाएं? हमारे मन में था कि जब वो श्री कृष्ण आएंगे हम अपनी पीड़ा को उन्हें बताएंगे, लेकिन अब हम अपनी बात को किससे जाकर कहें? कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम जाकर के हम किससे अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को कहें? ना ही परत कहीं। कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को किसके पास जाकर के सुनाएं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हे उद्धव, श्री कृष्ण के अवध में वापस आना ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार था। हम इसलिए जिंदा थी क्योंकि हमें हमें ये मालूम था कि वो कभी ना कभी तो अवश्य अवध में वापस आएंगे। इसलिए हमने ये जो विरह वेदना है, विरह की पीड़ा है, तन में मन में हमने सारी व्यथा को, पीड़ा को सहन किया, क्योंकि हमें उनके वापस आने का पूरा विश्वास था। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। अब इन योग के संदेश को सुन करके हम बिरहनियाँ जो श्री कृष्ण के प्रेम के कारण विरह अग्नि में जल रही हैं, विरहनि विरह दही, हम बिरहनियाँ विरह अग्नि में अब जल रही है। इस योग के संदेश को सुन करके हमारी जो व्यथा है वो बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। हम जहाँ भी चाहती हैं कि गुहार लगाएं, अपने बचने के लिए हम आवाज़ लगाएं, उतते धार बही, उसी दिशा से वो विरह की जो अग्नि है वो प्रचंड होकर के हमारी ओर बढ़ जाती है और हमारी विरह अग्नि और भी प्रज्वलित और तेज हो जाती है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न रही। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य किस बात के लिए हम अपना धैर्य धारण करें,
अब धीर धरें, अब हम किस बात के लिए अपना धैर्य बनाए रखें, मर्यादा ना रहे, अब कोई मर्यादा शेष नहीं रहेगी है। हमारा सब कुछ लुट गया है, अब हमारे हमारे में कोई भी मर्यादा शेष नहीं बची है। श्री कृष्ण के लिए हमने सारी मर्यादाएं लांघ दी थी, हमने कोई भी मर्यादाएं नहीं रखी थी। अब उनके द्वारा ही हमें त्यागने पर अब सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं। अगला पद है, हमारे हरि हारेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, तुम तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूरते नहीं ते सौंपो जिनकी मन चकरी। इस पद के माध्यम से गोपियां अपने प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रति अपने स्थिर प्रेम को सिद्ध करने का प्रयास कर रही है। वो उद्धव से कहती है कि हमारा प्रेम अस्थिर नहीं है, हमारा हृदय श्री कृष्ण से प्रेम करता है और करता रहेगा, वो बिल्कुल स्थिर है। हमारे हरि हारेल की लकड़ी, लकड़ी श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अनन्य है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारेल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारेल पक्षी सदा अपने पंजे से लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को ही हमने अपना ईश्वर माना है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकती। श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, इस लकड़ी को हमने दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। हमारा हृदय मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से, नंद नंदन और नंद के नंदन से हमारा हृदय जुड़ा हुआ है। अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से हमारा मन मनसा वाचा कर्मणा, हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, हम जब जागती हैं तब भी कान्हा जपती हैं, जब सोती सोवत सोती हैं तब भी कान्हा जपती हैं, स्वप्न में हम कान्हा को देखती हैं, दिवस दिन को, निसी रात को, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा नाम ने, कान्हा रूपी नाम ने हमें जकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निथि निसी, कान्हा कान्हा जकरी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात में कान्हा के नाम ने हमें जकड़ रखा है, अर्थात हम उससे बाहर नहीं निकल सकती। सुनत जोग लागत है ऐसो जैस ज्यों करवी ककरी, गोपिया उद्धव से कहती है कि आपके द्वारा सुनाया गया ये जो योग का संदेश है, सुनत जोग लागत है, सो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, जिससे हमारा मुंह बिल्कुल कड़वा हो गया हो। यह तो सूर तिनहि ते सौंपो जिनके मन चकरी। आगे गोपिया कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, ये जो संदेश है, योग का संदेश है, आप उन्हें ये संदेश दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चकराए हुए, अर्थात जो दुविधा में है, अर्थात जो स्थिर बुद्धि नहीं है, जिनको जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें जा कर के तुम इस संदेश को सुनाइए। हमें इस संदेश को सुनाने से कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमें श्री कृष्ण हम श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी है और हम उन्हीं से प्रेम करती रहेंगी। अगला पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। इस पद के माध्यम से गोपियां
ये कहना चाह रही है कि श्री कृष्ण के द्वारा जो उनके लिए संदेश दिया गया है, निर्गुण भक्ति का जो संदेश दिया गया है, उसके माध्यम से वो ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण एक कुटिल राजनीतिज्ञ बन गए हैं और वो धोखेबाज हैं, और उस धोखेबाजी को सिद्ध करने का इस पद के माध्यम से ये प्रयास किया गया। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। गोपियाँ इस संदेश के बाद बहुत हताश है। उसके बाद उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने उनके साथ खिलवाड़ किया है। वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, अब हमारे जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति सीख ली है। हरि है राजनीति पढ़ा है। अब उन्होंने राजनीति करना सीख लिया है, राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो इस भौरे ने संदेश लाया है, भौरा किसे कहा गया है? उद्धव के लिए। भौरे के द्वारा ये जो संदेश हमें लाया गया है, क्या इन सब बातों से तुम्हें कुछ समाचार मिला है? क्या तुम्हें असली बात पता चली है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब श्री कृष्ण की चाल है, जिन्होंने राजनीति अब सीख ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे श्री कृष्ण, लेकिन अब वहां जाकर के, मथुरा जाकर के उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। उन्होंने राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। माना कि वो बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, लेकिन वो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। जो युवतियों को योग का संदेश दे, वो कैसे बुद्धिमान हो सकता है? अर्थात इसमें भी व्यंग्य छिपा है। गोपियों द्वारा व्यंग्य कसा गया है कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो बुद्धिमान नहीं है जो इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। युवतियों को वो योग का संदेश मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं, तो वो बुद्धिमान है नहीं, लेकिन अपने आप को मानते जरूर है। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। हे उद्धव, गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, पुराने जमाने के जो लोग थे वो बड़े भले थे। दूसरों का भला करने के लिए वो दौड़े फिरते थे। दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों के संदेश पहुंचाने के, अच्छे संदेश देने के लिए वो दौड़े फिरते थे। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया है। इसमें भी व्यंग्य है उद्धव के लिए कि तुमने तो हमारे लिए दुख भरा संदेश लाया है। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? वो दूसरों के हित के लिए दौड़ते थे, ना कि अहित के लिए। तुमने तो दुख देने और सताने के लिए जो यहाँ तक दौड़े चले आए, तुमने तो ये कारनामा कर दिखाया। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। कि हम तो केवल इतना चाहती हैं कि जो हमारा मन वो अपने साथ जाते बार ले गए थे, चुरा करके ले गए थे, वो हमारा मन वापस हमें लौटा दें। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वो स्वयं अनैतिक कार्य क्यों कर रहे हैं? जिसने दूसरों से अनैतिक कार्य को करने से रोकना है, वो यदि खुद स्वयं अनैतिक कार्य करेंगे तो फिर जगत का कल्याण कौन करेगा? राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि वो प्रजा को किसी भी प्रकार से ना सताए, किसी भी तरह से वो प्रजा को कष्ट न दे। गोपियाँ इसके माध्यम से उद्धव को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि राजा का क्या धर्म होता है। उसे अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, उसे प्रजा के कल्याण के कार्य को करना चाहिए। तो बच्चों, हमने आज सूरदास के इन 4 पदों को पढ़ा, उनका सरलार्थ किया और प्रसंग भी बताए। और आपने इसकी कोशिश करनी है, बार बार स्वयं सरलार्थ करने का प्रयास करना है। अगर ये आ गए तो इसके अंतर्गत
सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने के लिए तैयार हो जाएँगे। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए, जहाँ पर जो चीज़ समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।